एक बार यमराज को बहुत गुस्सा आता है। यमराज बोलते हैं, ओहो, बहुत हो गया। धरती लोक पर लालच, घमंड और छल कपट बढ़ता ही जा रहा है। तभी वह अपनी गुलाम को बुलाते हैं और गुलाम से कहते हैं, मेरे गुलाम, जाओ, धरती लोक पर जितने भी लालची इंसान हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। यमराज की गुलाम बोलती है, जो हुकुम यमराज जी। ऐसा कहते ही धरती लोक की तरफ निकल पड़ती है। हा 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 हा, लालची इंसानों, मुझसे बचकर अब कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें पकड़ने के लिए धरती लोक पर आ रही हूँ। और वह धरती लोक पर पहुंच जाती है और लालची इंसानों को आकर्षित करने के लिए वह बहुत सारा सोना उस शेर खिलौने के अंदर रख देती है और हल्की सी गायब हो जाती है ताकि किसी को दिखाई न दे। तभी वहाँ एक लालची व्यक्ति आता है। लालची व्यक्ति बोलता है, ओ भाई, इतना सारा सोना और ऐसा खिलौना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इससे पहले किसी और की नज़र इस सोने पर पड़े, मैं यह सारा सोना निकाल लेता हूँ। और जैसे ही वह सोना निकालने के लिए जादुई शेर के अंदर हाथ डालता है, वह शेर के अंदर चला जाता है और सीधा यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज कहते हैं, आजा लालची इंसान, मुझे तेरा ही इंतजार था। अब मैं तुझे तेरे लालच की सजा जरूर दूंगा। ऐसा कहते ही वह उसे पत्थर में बदल देते हैं। यमराज की गुलाम चुड़ैल कहती है, लगता है यहाँ पर एक ही लालची इंसान था, चलो दूसरी जगह जाती हूँ। ऐसा कहते ही वह दूसरी जगह के लिए निकल पड़ती है और वहाँ जाकर वह शेर खिलौना खड़ा कर देती है। उस जगह पर बहुत सारे लालची इंसान होते हैं। वह शेर के अंदर रखे सोने को देखकर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और सोने को सबसे पहले लेने के लिए सभी दौड़ लगाते हैं। और जैसे ही वह सोना लेने लगते हैं, वह सभी सीधा यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमराज तुरंत उन्हें पत्थर में बदल देते हैं। यमराज कहते हैं, लगता है धरती लोक पर लालची और क्रूर लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोई न कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का अपनी गायों और बैलों को चराकर वापस अपने घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति नजर आते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति भूख के मारे तड़प रहे होते हैं। लड़का कहता है, लगता है इन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और इनके पास तो पैसे भी नहीं है। तभी उस लड़के को रास्ते में खड़ा शेर का खिलौना नजर आता है। लड़का कहता है, ये क्या, ऐसा खिलौना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इसके अंदर तो ढेर सारा सोना भी है। लगता है यह भगवान ने इंसानों की मदद के लिए भेजा है। तभी वह लड़का उस खिलौने के पास जाता है और कहता है, शेर महाराज, लगता है तुम्हें यहाँ भगवान ने भेजा है हमारी मदद के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वह व्यक्ति जो रास्ते में पड़ा हुआ है, उसे सोने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा सोना दे दीजिए ताकि मैं उसे बेचकर उस गरीब व्यक्ति की मदद कर सकूँ। तभी वहाँ वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल कहती है, लड़के, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो और उन लालची इंसानों से अलग हो, लेकिन तुम भी सोना ही लेने आए हो। फिर भी ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सोना दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें पत्थर में बदल दूंगी। वह लड़का कहता है, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वह लड़का सोने को ले जाकर उसे बेचकर जो पैसे मिले थे वह उस वृद्ध व्यक्ति को दे देता है और कुछ खाने को भी देता है। और फिर वह अपने वादे के मुताबिक चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल उसे लेकर यमराज के पास पहुंच जाती है। यमराज कहते हैं, धरती लोक पर तो बहुत सारे लालची इंसान हैं। क्या तुम्हें इतने ही लालची इंसान मिले? तुम वापस क्यों आ गई? चुड़ैल कहती है, यमराज जी, यह सभी व्यक्ति जो आपने पत्थर बना दिए, यह अपने स्वार्थ के लिए सोना लेने आए थे, लेकिन यह लड़का किसी वृद्ध व्यक्ति की जरूरत के लिए सोना लेने आया था। इसने मुझसे प्रार्थना की, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सोना दे दिया और यह वादे के मुताबिक वापस मेरे पास आ गया, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। यमराज कहते हैं, लगता है धरती पर लालच के अलावा ईमानदारी अभी भी बची हुई है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़के हो। तुम जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में शेर रूपी यह जादुई वाहन भी तुम्हें देता हूँ। तुम जब भी कुछ भी सोचोगे वह तुम्हें हासिल हो जाएगा।
ऐसा कहते ही वह लड़का यमराज का धन्यवाद कहता है और वह शेर को लेकर धरती लोक की तरफ निकल पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोच विचार किए दूसरों की देखा देखी कोई भी काम नहीं करना चाहिए और जो भी काम करें वह पूरी समझ और जानकारी होने पर ही करें। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।